Hello बच्चों, let's read this question. So this question says A, B, C, D, P and Q are the points in a uniform electric field. The potential at this point V is equal to 2 volt, VP, VB, VD 5 volt and VC पर 8 वोल्ट दिया है. The electric field at P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है. क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी. ओके, सो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका किसके इक्वल होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी से डिफाइन करते हैं. ओके, वी के आपका पोटेंशियल यानी कि स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है और ग्रेडियंट ऑपरेटर आपका क्या होता है, वेक्टर होता है. ओके, तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपका इज इक्वल टू माइनस, इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए एक्स एक्सिस पोटेंशियल का ग्रेडियंट है, तो देखिए माइनस साइन इधर आ जाएगा. और डेल्टा वी, इसको हम देखिए ग्रेडियंट ऑपरेटर कैसे लिखते हैं, डेल्टा वी बाई डेल एक्स आई कैप का लॉन्ग ये कंपोनेंट आएगा, डेल्टा वी बाई डेल वाई ये आपका जे कैप का लॉन्ग कंपोनेंट आएगा. ओके, सो दिस विल बी अवर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो डेल्टा इसका स्क्वायर कर लेंगे, आई और जी के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके उसका रूट कर लेंगे, वो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा. ओके, अब ध्यान रखने वाली चीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए आपकी कहां से कहां तक होती है. नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये आपका एक्स एक्सिस मान लीजिए. ओके, और ये आपका वर्टिकल आपका वाई एक्सिस मान लीजिए. ओके, और यहाँ पर देखिए आपने पॉइंट डिसाइड कर लिए, दिस पॉइंट इज ए. ओके, ये पॉइंट आपका क्या दे रखा है, देखिए ये पॉइंट ए है. ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आपका 2 वोल्ट के इक्वल, यहाँ पर आपका पोटेंशियल 2 वोल्ट है. ओके, दूसरा अगर हम डी एक्स एक्सिस का लॉन्ग मूव कर रहे हैं, डी पर पोटेंशियल आपका 5 वोल्ट के इक्वल है. ओके, बी पॉइंट पर देखिए आपका कितना पोटेंशियल है, बी पॉइंट पे भी अगेन आपका 5 वोल्ट के इक्वल है. और क्या बच गया, सी पॉइंट, सी पॉइंट पर आपका 8 वोल्ट के इक्वल है. ओके, इस पॉइंट पर आपका 8 वोल्ट के इक्वल है. ओके, ये हमारे क्या है आपके, इस तरीके से आपको पॉइंट पर मैंने सारे पॉइंट पर पोटेंशियल लिख लिया. आपको पी पॉइंट पर बताना है, पी पॉइंट पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. क्या बताना है आपको, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है. ओके, अब देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस फॉर्मूला का यूज करना होगा. ओके, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पहले देख लेता हूँ, ई एक्स कैप लिख लेता हूँ. ओके, क्या होगा आपका, माइनस चेंज इन पोटेंशियल. चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है आपका, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. ओके, एक्स एक्सिस का अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ यानी कि ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो फाइनल क्या होगा, 5 माइनस 2 कितना हो गया आपका, 5 माइनस 2, ये आपका डेल्टा वी आ गया, डिवाइडेड बाई डेल एक्स. डेल एक्स क्या होता है, डिस्टेंस. डिस्टेंस देखिए ये गिवन कर रखी है 0.2 मीटर, और वाई एक्सिस का लॉन्ग में देखिए 0.2 मीटर की क्वेश्चन में आपको गिवन की हुई. ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.2 मीटर, आप इसको यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए. ओके, और डायरेक्शन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आपका आई कैप का लॉन्ग हो जाएगा. ओके, तो ये कितना हो गया, देखिए माइनस साइन ऐसा आ गया, 5 माइनस 2 आपका 3 के इक्वल आ गया. 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 30/2 लिख लेंगे. ओके, यूनिट क्या आ गया, देखिए वो पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है और मीटर, तो आपका वोल्ट पर मीटर आई कैप का लॉन्ग ये लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना गया आपका, -15 वोल्ट पर मीटर आई कैप का लॉन्ग. ओके, ये हमने यहाँ पर से लिख दिया. माइनस साइन देखिए आपका फॉर्मूले से भी वही पता चल रहा है, ये आपका लो पोटेंशियल है, ये आपका हाई पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, हायर टू लो, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, नेगेटिव साइन आपको यहाँ पर वही रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, अब देखिए ये आपका ई एक्स हो गया. अब देखिए ई वाई, ई वाई देखिए क्या होगा आपका, ई वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपका माइनस डेल्टा वी बाई डेल वाई, इस फॉर्मूला का यूज करूंगा. वाई एक्सिस का लॉन्ग वेरिएशन देखिए 5 माइनस 2 कितना हो गया आपका, 3 हो गया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस देखिए कितनी है, 0.2. ओके, ये आपका 0.2 यूनिट क्या होगी आपकी, वोल्ट पर मीटर. कौन सी डायरेक्शन है, वाई कैप यानी कि जे कैप. ओके, ये आ गया. ओके, इसको हम देखिए अगेन ये -30/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, -15 वोल्ट पर मीटर. ओके, तो ये आपका मैग्नीट्यूड तो देखिए दोनों साइड आपका क्या आ गया, सेम आ गया. अब देखिए दिस इज ई एक्स और ई वाई फाइंड आउट कर लिया. रिजल्टेंट देखिए किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट देखिए इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर और ई वाई का स्क्वायर. रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस कितना, ई वाई का स्क्वायर, ये कैलकुलेट कर लीजिए. ये कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 225 प्लस 225 कितना होगा आपका, 450 के इक्वल हो जाएगा. ओके, और दो नंबर्स इक्वल है तो उसका रिजल्टेंट सीधे ही 15√2 के इक्वल हो जाता है, ये पुट कर लीजिए. ओके, 15√2 वोल्ट पर मीटर. ओके, ये आपका आ जाएगा. डायरेक्शन देखिए क्या होगी, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग लिया है, वाई एक्सिस का लॉन्ग आपकी इस डायरेक्शन. ओके, तो देखिए हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, रिजल्टेंट देखिए आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग ये है, वाई एक्सिस का लॉन्ग है, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे पास करेगा. ओके, सो दिस विल बी द डायरेक्शन. ये डायरेक्शन देखिए कहाँ से कहाँ है, पी से लेकर ये पॉइंट क्या आपका ए, पी से लेकर ए की तरफ है, तो हम लिख सकते हैं इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलॉन्ग पी टू ए. ओके, क्या लिख सकते हैं, अलॉन्ग पी ए. ओके, पी टू ए के अलॉन्ग डायरेक्शन होगी. ओके, तो अलॉन्ग पी ए और मैग्नीट्यूड 15√2 वोल्ट पर मीटर के इक्वल आ गया, तो देखिए ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर. ऑलराइट, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.